इस बात से क्या सहमत है? देखिए, पहले से ही कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश का एक गहरा रिश्ता रहा है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राजीव गांधी हो, या चाहे आदरणीय हमारे नेता सोनिया गांधी जी हो, या अभी हमारे विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जी हो, सभी जो है वो चुन के आए हैं, वो उत्तर प्रदेश से चुन के आए हैं। अभी राहुल जी रायबरेली से चुन के आए हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का और भारत की राजनीति का बहुत गहरा संबंध है, कांग्रेस का बहुत गहरा संबंध है। मेरे इलेक्शन में तो लोगों ने बहुत मुझे वोट दिए, मुझे प्यार दिया, मैं उनका सबका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और कांग्रेस पार्टी ने भी, अगर मुंबई की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को इतना रिप्रेजेंटेशन दिया, चाहे वो महापौर बनने की बात हो तो आर सिंह जी को बनाया, चाहे विरोधी पक्ष नेता मुंबई महानगर पालिका बनाने की बात हो तो आपको पता है जिनको अभी वो दूसरी पार्टी में गए लेकिन उनको मौका दिया, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने की बात हो उत्तर भारतीयों को मौका दिया, चाहे मंत्रिमंडल की बात हो उत्तर भारतीयों को मौका दिया। तो हर जगह पे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जो है उत्तर भारत के लोगों को मौका दिया और उन्होंने भी कांग्रेस के साथ बहुत प्यार किया। और इसीलिए हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो है यूपीए की जब सरकार थी हमारी, तब हॉकर्स पॉलिसी बनाई, छोटे छोटे व्यापारी को मदद कैसे मिले इस बात का सोचने का हमारा सबसे बड़ा था। क्योंकि जो ठेला लगाता है, चाहे वो समोसे का हो, चाहे वो आपको पता है पानी पूरी का हो, या चाहे भेलपुरी का हो, या चाहे सब्जी का हो, या फल फ्रूट का हो, या छोटे छोटे बिजनेस में हमारे लोग काम करते हैं, आज उनको इतनी तकलीफें सहने पड़ती है। इसलिए उनके लिए एक हॉकर जोन होना चाहिए, एक मार्केट होना चाहिए। ये पॉलिसी यूपीए ने लाई थी। हम बीच में भी गए थे, बार बार जाके मुंबई महानगर पालिका से कह रहे हैं कि जो है आप लोग इनके लिए एक अलग से बात कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारियों के लिए तो आपके पास मुफ्त में जमीन देने की प्राविधान है। बड़े बड़े व्यापारियों को आप पूरा कर्जा भी माफ कर देते हो, उनके लिए लोन भी आप ही खुद एसबीआई के माध्यम से सैंक्शन कर देते हो। आपका एलआईसी भी उनको देने का आपने आधे से ज्यादा 33 क्या बोलते हैं लाख करोड़ उसको दिया है। तो कहीं ना कहीं इसको तो सोचना पड़ेगा ना आपको। आप किसी एक व्यापारी के लिए इतना सब मैं कर रहे हो, लेकिन छोटे छोटे व्यापारी जो अपना गांव छोड़ के आए, अपना फैमिली छोड़ के आए, किसी को अपना फैमिली और अपने माँ बाप और पत्नी को या अपने भाई को छोड़ के या बहन को छोड़ के आना अच्छा नहीं लगता है, बच्चों को छोड़ के आना अच्छा नहीं लगता। पर पेट एक ऐसी चीज है जिसके वजह से जो है लोग यहाँ पे आए हैं, बसर कर रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, चाहे जमीन की बात हो, एक धंधा लगाने के लिए लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। आज जीएसटी से मर गए हैं लोग, नोटबंदी ने आधा लोगों को मार दिया। आप व्यापारी की बात अगर करेंगे तो पूछिए लोगों से, इस बार दिवाली में लोगों की क्या अवस्था रही है, कितने कपड़ा व्यापारी आज परेशान है ये टैरिफ की वजह से। तो ये सब चीजों के ऊपर बात होनी चाहिए। मैंने कल भी एक चीज कही थी कि मुंबई में स्पेसिफिकली मुंबई रिलेटेड विषय पे बात ही नहीं हो रही है। आज मुंबई की सड़कें खड्डे पड़ गए, मुंबई की सड़कें खराब है, सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का वादा करके टेंडर दिया जिस कंपनी को, जो किसी मंत्री के नजदीक थी, जिसको ब्लैकलिस्ट भी किया। आज आपको देख रहे हैं बड़े पैमाने पर लोगों के पास पानी नहीं जा रहा है, लोगों को जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उसके सवाल देखिए, उन सवालों के ऊपर बात होनी चाहिए। तो हम हमेशा देखते हैं कि जब भी इलेक्शन आता है, एक धर्म का वाद आता है, भाषा का वाद आता है और सामाजिक द्वेष निर्माण करने का काम होता है। वो क्यों होता है? आपको मुंबई की समस्याओं के ऊपर बात करनी चाहिए, आपको मुंबई के बारे में बात करनी चाहिए। देखिए मुंबई आज जो भी मुंबई है, जो भी मुंबई में आया, मुंबई ने उसे अपनाया, प्यार दिया, सब मुंबई के विकास के भागीदार है और मुंबई को टैक्स रूपी पैसा देते हैं। उस महानगर पालिका में 3 साल से जो है वो कारपोरेटर नहीं है और जो पैसा है वो सरकार के किसी व्यापारिक जो पहचान का है कंट्रैक्टर, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। आज गरीब आदमी ट्रेन से जा सकता है क्या? आज गरीब आदमी के पास बीएसटी की व्यवस्था है क्या? गरीब आदमी के स्कूल आप किसी प्राइवेट आदमी को दे रहे हो, गरीब आदमी का अस्पताल आप किसी प्राइवेट आदमी के दे रहे हो। ये सवाल नहीं पूछने चाहिए। बताइए, मेरा सवाल है कि मुंबई ने महानगर पालिका का जो चुनाव जो डिले हुआ, कहीं ना कहीं जनता खूब मुंबई का नाराज है, क्योंकि ऐसा आरोप है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए इस तरह से चुनाव, वो तो जग जाहिर है। आपकी मुंबई की पहली बार ऐसा हो गया कि मुंबई की ठेव को तोड़ा गया, जबकि नगर सेवक थे तो कभी उसका हाथ नहीं लगाया गया फिक्स डिपॉजिट को, लेकिन इन्होंने तो तोड़ दिया। किसके कहने पे तोड़ा? जब लोक प्रतिनिधि नहीं है तो स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो कौन करता है? जो किसके कार्यकाल में हुआ? आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लोगों को इसकी सवाल पूछने पड़ेंगे। ये सवाल सिर्फ एक उत्तर भारत के नहीं है, ये सवाल पूरे महाराष्ट्र मुंबई का है। और मुझे लगता है जो बेचारे छोटे छोटे व्यापारी जो बेचारे बिजनेस करते हैं ना, उनके ऊपर अपना जोर रबज आजमाइए। कुछ लोग ये भी क्या करते हैं, उनके ऊपर ही जोर आजमाते हैं, उनको ही धमकाते हैं, उनको ही बोलते हैं। अरे बड़े बड़े व्यापारी तो मौके मौके की जमीन लेके जा रहे हैं मुफ्त में, उनके ऊपर कुछ बात नहीं होती। बिहार चुनाव देखा जाए तो आघाड़ी सरकार, आघाड़ी
गठबंधन के एक नया बूस्ट लाने वाला, वहाँ पे बिहार में एक अच्छी राहुल गांधी जी है, तेजस्वी यादव, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? नहीं, मैं तो समझती हूँ कि महागठबंधन को लोग वोट देंगे आने वाले दिनों में। जो है वो तेजस्वी यादव और हमारे जननायक राहुल गांधी जी की जो यात्रा हुई थी, तो मैं बिहार में खुद गई थी और मैंने खुद देखा था कि जिस तरह से लोगों का लोग इतने रास्ते झुड़ूम के माध्यम से लोग उतरे थे, सुबह सुबह लोग उतरते थे कड़ी धूप में। और मुझे बोलना पड़ेगा कि 45 डिग्रीज के टेम्परेचर में लोग वहां पे रास्ते पे खड़े थे और राहुल गांधी जी ओपन जिप में चल रहे थे। और बिहार के पलायन में हो रहा है जो जो लोगों क्यों आते हैं लोग यहाँ पे, अगर वहां पे अच्छी सुविधाएं देंगे, वहां पे अच्छी नौकरियों का व्यवस्थापन देंगे, अच्छी शिक्षा का व्यवस्थापन देंगे तो कोई नहीं आएगा। तो वो बात रही वोट चोरी के मामले में आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी ने इतना बढ़ी है, उसके ऊपर चौकसी होनी चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना है कि बिहार में देखिए पूरा वातावरण अलग दिशा में चल रहा है। हमको भी पता है कि यहाँ पे भी हमने देखा, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो राज्य के उनके वहां के मुख्यमंत्री है, आने वाले दिनों में उनको भी पता है कि किस तरह से भाजपा राजनीति करती है। इसका उदाहरण महाराष्ट्र ने भी देखा है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जनता सुनने, जनता को पता है कि राहुल गांधी जी सातत्य से जो है गरीबों की आवाज बन के आ रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे अपेक्षा है कि बिहार का निकाल जो है वो ऐतिहासिक रहेगा। मेरा लास्ट प्रश्न है कि देखा जाए जो उत्तर मध्य का जो संसदीय क्षेत्र आपका है, वार्ड क्रमांक जो 151 है, मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। बड़ी संख्या में मारवाड़ी समाज है, साउथ इंडियन है, उत्तर भारतीय है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। कहीं ना कहीं इस वार्ड जो है काफी उपेक्षा है और लोगों को कांग्रेस के प्रति आस है। किस तरह का जो है आप जो वार्ड क्रमांक तमाम समस्याएं हैं, क्या कहना चाहिए इस वार्ड? नहीं, मैं भारत के देश का एक मैं कहना चाहूंगी कि मुंबई एक हिस्सा है, क्योंकि मुंबई शहर ही ऐसा है। आप वार्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन मुंबई शहर ही एक ऐसा शहर है जहां भारत का रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। कई जगहों में आपको मिलेंगे, उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत भी है, साथ में आप देखोगे तो पूर्व और पश्चिम भारत के लोग भी वहीं पे रहे हैं। तो भारत का पूरा जहां जहां अलग अलग स्टेट के लोग हैं, जैसे आपने राजस्थान का जिक्र किया या चाहे उत्तराखंड की बात हो, पंजाब की बात हो, हर यहाँ के लोग यहाँ मुंबई में आके बसे हैं और मुंबई ने भी सबको अपनाने का काम किया है। तो मुंबई अब जैसे आपने कहा कि एक मिनी इंडिया है, जिसमें जिसको इंडिया समझ में आ गया, जिसको भारत समझ आ गया, उसको मुंबई समझ आ जाएगी। और हर भारत में आप देखोगे हर स्टेट का अपना अलग एक भाषा है, अलग एक पहनावा है, अलग एक खाने की पद्धति है। आप 10-10, 15-15 किलोमीटर जाओगे तो हर एक की संस्कृति भी अलग है। महाराष्ट्र मुंबई से आप आगे आगे जाओगे तो इसको समझना पड़ेगा, इस देश को एक संग रखना पड़ेगा। इस देश में सब संस्कृति को, इसलिए देश का संविधान जिनको मानना है उन्हीं के साथ लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि संविधान वही सिखाता है कि समता, बंधुता, न्याय, स्वातंत्र, सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सब प्रदेशों का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सबको साथ में लेके चलना चाहिए। तभी मुंबई और भारत टिकेगा। और